सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो क्या आपको पता है कि आने वाले 5-10 सालों में भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर कौन सा हो सकता है? पावर, इंफ्रा, ईवी, रियल एस्टेट, ये सभी सेक्टर्स की एक कॉमन बैकबोन है, वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री। जो आगे आप सही स्टॉक्स अगर चुन लेते हैं तो ये सेक्टर आपको पोर्टफोलियो को मल्टी बैगर बना सकता है, रिटर्न्स भी दे सकता है। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के ऐसे टॉप 5 वायर्स एंड केबल्स स्टॉक्स की जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग माने जा रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोटा सा डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से है, किसी भी तरह की कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी साइड से। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसे इंडिया तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी अडॉप्शन की तरफ बढ़ रहा है, इन सभी ट्रेंड्स का डायरेक्ट फायदा मिलता है वायर्स एंड केबल्स कंपनीज को। और इस वीडियो में आप समझेंगे कि टॉप 5 वायर्स एंड केबल स्टॉक्स कौन से हैं, इस बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, किस कंपनी में सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है और इन्वेस्टर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ओवरऑल इंडस्ट्री का ओवरऑल जो ओवरव्यू है वो क्या है कि वायर्स एंड केबल जो सेक्टर है उनमें सभी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहे हैं। जितने भी स्टॉक्स हैं वो अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं, पूरा सेक्टर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है। अब हम इंडिया में जो इंफ्रा स्पेंडिंग है वो लगातार बढ़ रही है, जिससे कि ये स्टॉक बढ़ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं। रियल एस्टेट और हाउसिंग डिमांड भी मजबूत बनी हुई है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हो रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे पावर फॉर ऑल डिमांड बढ़ रही है। मार्केट साइट इनसाइट यही है कि इंडिया में वायर्स एंड जो केबल इंडस्ट्री है वो 80,000 करोड़ की है, और अगर ये 5-7 सालों में ये डबल होने की संभावनाएं हैं। ग्रो ड्राइवर्स क्या है इस सेक्टर के पीछे? जो मेजर ग्रो ड्राइवर्स है वो है अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, यानी कि गांवों से शहरीकरण होना, स्मार्ट सिटीज का बनना, हाईवेज का बनना, मेट्रो प्रोजेक्ट्स का बनना, जो आजकल देखने को मिल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन क्या है? सोलर विंड प्रोजेक्ट में हैवी केबल यूसेज होता है, तो उनको भी, रिन्यूएबल एनर्जी को जितना ज्यादा बढ़ावा मिलेगा तो इनको भी बढ़ावा मिलेगा, जो केबल और ये इंडस्ट्रीज हैं, वायर्स इंडस्ट्रीज हैं। हाउसिंग और रियल एस्टेट ग्रोथ भी हो रही है, तो उसमें भी वायर्स और केबल्स का यूज काफी होता है। जो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है, उनकी भी डिमांड बढ़ रही है। और प्राइवेट केपेक्स साइकिल भी रिवाइवल हो रहा है, जिसमें कंपनीज एक्सपेंशन मोड में जा रही हैं। शिफ्ट टू ऑर्गेनाइज प्लेयर्स यानी ब्रांडेड कंपनीज का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। अब उन सारी कंपनियों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो अब हम बात करते हैं 5 ऐसे वायर्स एंड केबल्स स्टॉक की, जिसमें सबसे पहला जो सबसे पोटेंशियल और सबसे बड़ा कंपनी है दैट इज पॉलीकैब इंडिया, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट वायर्स एंड केबल्स कंपनी है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड पर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और फास्ट ग्रोइंग कंपनी है FMEG सेगमेंट में, यानी फैन स्विचेस वगैरह ये सारी चीजें ये बनाती है। की स्ट्रेंथ क्या है इस कंपनी की? कि मार्केट लीडर पोजीशन है, हाई मार्जिन है और एक्सपोर्ट ग्रोथ भी है इनकी। दूसरी जो बड़ी कंपनी है दैट इज KEI इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्रियल और रिटेल सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। EPC इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन एक्सपोजर है। और की स्ट्रेंथ अगर हम इसकी देखें तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डायरेक्ट बेनिफिट इनको मिल रहा है और कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ है इनकी। उसके बाद में तीसरी जो बड़ी कंपनी है वो है RR केबल्स। RR केबल्स क्या है? RR केबल्स में प्रीमियम प्रोडक्ट पोजीशनिंग है इनकी, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है। की स्ट्रेंथ अगर देखें तो हाई क्वालिटी केबल्स हैं, एक्सपोर्ट फोकस ग्रोथ है और फास्ट स्केलिंग बिजनेस है पूरी तरह से। अगर हम चौथी बड़ी कंपनी देखें तो फिनोलेक्स केबल्स हैं। फिनोलेक्स केबल्स क्या है? हाउसिंग वायरिंग सेगमेंट में डोमिनेंट है। PVC पाइप्स बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग है इनका। की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग रिटेल नेटवर्क है, स्टेबल अर्निंग्स है और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स है इनका।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पांचवी बड़ी कंपनी है वो है हैवेल्स इंडिया, जो कि वायर्स एंड केबल्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल जाइंट है। की स्ट्रेंथ देखें तो इसकी की स्ट्रेंथ में क्या है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है, वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी है इनकी। अब अगर ये तो हमने इनके ग्रोथ ट्रिगर्स वगैरह देखे थे कि किस कंपनी के अंदर ग्रोथ ट्रिगर्स क्या क्या है। अब हम ब्रीफ में क्या करेंगे, इनका फाइनेंशियल्स भी देखेंगे जिसमें आरओई, आरओसी, कैगर वगैरह और एफआईडीआई होल्डिंग कितनी है, मोटे तौर पर हम कंपनी को एनालाइज करेंगे। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर हम देख लेते हैं पॉलीकैब को। अब पॉलीकैब के अंदर क्या है कि भाई इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 8,254 का चल रहा है, आरओसी इज 29 एंड आरओई इज 21। आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग आरओई आरओसी है इस कंपनी का। ये मार्केट लीडर है वायर्स और केबल इंडस्ट्री, 29 एंड 21% का है। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि यहां पर देखो, अगर स्टॉक का कैगर क्या दिखाई देता है हमें, स्टॉक का कैगर 1 ईयर कैगर इज 47% एंड 3 इयर्स कैगर इज 37%, और 5 इयर्स में भी 40% का कैगर है, विच इज वेरी वेरी गुड। और जो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी है, टीटीएम अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स की देखें तो 43% की है, जबकि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी देखें टीटीएम में वो भी 29% की है, विच इज वेरी वेरी गुड। और अगर हम इसका एफआईडीआई होल्डिंग भी देखें तो वो भी आपको काफी अच्छा दिखाई देता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 7%, 7.95% और 18% का इनका एफआईडीआई होल्डिंग है। दूसरी जो बड़ी कंपनी है दैट इज केईआई इंडस्ट्रीज। केईआई इंडस्ट्रीज को अगर हम देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं करंट प्राइस चल रहा है 4,990 का, आरओई आरओसी देखें तो 21% का और 15% का है, विच इज वेरी वेरी गुड। और यहां पर अगर हम देखें इसका कैगर तो 1 ईयर कैगर इज 66%। आप ये देखो कि यहां पर कैगर कितना शानदार है इन कंपनियों का। तो ये इन कंपनियों की डिमांड बढ़ती जा रही है बॉस। 1 ईयर में ही 66% का रिटर्न दिया और 3 इयर्स में 38% का कैगर है, यानी 100% से ऊपर का रिटर्न दिया है 3 इयर्स के अंदर। तो इसने 5 इयर्स में 57% का, यानी ये कंपनियां तो बढ़ती ही चली जा रही हैं। और इसमें प्रॉफिट ग्रोथ भी 35% और सेल्स ग्रोथ भी इनकी 22% की है, विच इज वेरी वेरी गुड। आप समझ सकते हैं कि यहां पर इन कंपनियों की तो मतलब चांदी कट रही है जिसको बोलते हैं ना। और यहां पर अगर हम इसके एफआईडीआई होल्डिंग भी देखें तो एफआईडीआई होल्डिंग में देखो आप कितना शानदार है, 25% इज डीआईआई होल्डिंग एंड एफआईआई इज 27.27% की है एफआईआई होल्डिंग। तो ये भी बहुत अच्छी बात है ना। तो ये भी बहुत अच्छा है, एफआईडीआई होल्डिंग भी बहुत अच्छी है इनकी। तीसरी जो बड़ी कंपनी है वो आरआर केबल्स है। अगर हम आरआर केबल्स को देखें, आरआर केबल्स का 1610 का प्राइस चल रहा है। देखो ये भी बहुत अच्छा, आज इसने 6.80 का रिटर्न दिया है और आरओसी इज 19% एंड आरओई इज 15%। बहुत ही जबरदस्त है ये भी। अगर हम इसका भी रिटर्न देखें, देखो ये अभी लिस्टेड हुई है एक साल के अंदर अंदर 66% का 1 ईयर रिटर्न है इसका, विच इज वेरी वेरी गुड। ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। टीटीएम इज 79% एंड टीटीएम जो इसका सेल्स ग्रोथ भी है वो भी 25% का है, वो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर अगर हम इसका एफआईडीआई होल्डिंग भी देखें तो 13% और 9% की है, ठीक ठाक सी ही अच्छी दिखाई देती है। ये भी कंपनी नहीं है, ग्रोथ अच्छा कर सकती है। फिनोलेक्स केबल्स देखें तो फिनोलेक्स केबल्स में भी यहाँ पर 1003 का इसका प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस। आरओसी 17%, आरओई 13% का है और वन ईयर कैगर इज 15% एंड 3 इयर्स कैगर इज 4%। देखो 3 ईयर में कुछ खास नहीं बनाया, लेकिन 1 ईयर में 15% का भी ठीक ठीक सा ही है अभी कंपनी, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ भी है वो थोड़ा सा कम दिखाई देता है, लेकिन कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है ये वाली भी। क्योंकि अगर हम इसका एफआईडीआई होल्डिंग देखें वो भी काफी ठीक ठाक दिखाई देता है, 9%, 16% इज डीआईआई होल्डिंग, तो ठीक ठाक है, अच्छा है। उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो था हैवल्स।
हैवेल्स इंडिया था, तो हैवेल्स इंडिया 1272 रुपए का प्राइस चल रहा है। ROE देख लेते हैं, 24% एंड 19% का है। अब 1 ईयर इज -21, ये थोड़ा सा यार डिग्रो कर रही है। मुझे लग रहा है इसका जो मार्केट शेयर है ना, थोड़ा ये KEI और ये जो पॉलीकैब वगैरह ये ले गए हैं, और TTM वगैरह 16%, ये ठीक ठाक है। TTM इसका 3% का है, प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ का। TTM अगर आपको पता नहीं है तो ट्रिलिंग 12 मंथ्स होता है, लास्ट के 12 मंथ्स का जो प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ है वो उसका वो मतलब होता है। एंड 3 इयर्स कैगर इज 1%, तो ये कुछ खास नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत, देखो कंपनी फंडामेंटल्स अच्छे हैं इस कंपनी के, तो कर सकती है, कभी भी रिवर्सल आ सकता है इस तरह की कंपनीज के अंदर। तो ये वो 5 कंपनियां थी जिसके मैंने ग्रोथ ट्रिगर्स आपके साथ में डिस्कस करे, और ब्रीफ में उसका फाइनेंशियल्स भी आपके साथ में डिस्कस किया। अब हम आगे चलते हैं मार्केट इंप्लीकेशंस पर, कि मार्केट इंप्लीकेशंस क्या है। देखो मार्केट इंप्लीकेशंस की ब्रॉडर मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, और इन्वेस्टर सेंटीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, इंफ्रा स्पेंडिंग न्यूज से रैलीज, स्टॉक रैलीज आ सकती है। रॉ मटेरियल कॉपर और एल्युमिनियम प्राइसेस इंपैक्ट हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है इसकी, ऑर्गेनाइज प्लेयर डोमिनेंस बढ़ेगा इसमें। इन्वेस्टर सेंटीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि हाई क्वालिटी कंपनीज में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाइड ड्यू टू द ग्रोथ, प्रीमियम वैल्यूएशन हो सकते हैं इनके ग्रोथ की वजह से। तो इन्वेस्टर्स को इसमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री से रिलेटेड, अगर आप किसी स्टॉक को लेना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, वो मैं आपके साथ में बताने वाला हूं पॉइंट वाइज। कि कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस सबसे पहले आप देखो, क्योंकि उन्हीं के प्राइसेस से इन कंपनियों के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। इंफ्रा और केपेक्स ट्रेंड्स क्या है इनका, कंपनी मार्जिन और कॉस्ट कंट्रोल कितना है, एक्सपोर्ट ग्रोथ क्या है, डेट लेवल और कैश फ्लो किस तरह का है। अपॉर्चुनिटीज वगैरह देखें तो लॉन्ग टर्म में यार देखो, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग पोटेंशियल तो है ही है इनमें, और सेक्टर टेलविंड से स्ट्रांग है इनकी, मतलब कंपनियां तो बहुत अच्छा कर रही है। जो टॉप 2 कंपनीज आपने देखी, KER, पॉलीकैब, तो बहुत ही जबरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रही हैं। रिस्क वगैरह देखें, कमोडिटी प्राइसेस वॉलेटिलिटी आ सकती है, हाई कंपटीशन है, और वैल्यूएशन रिस्क थोड़ा सा हो सकता है। की टेकवेज क्या है कि वायर्स और केबल सेक्टर इंडिया का हाई ग्रोथ सेक्टर है। इंफ्रा, ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड डेली बढ़ रही है। पॉलीकैब और KEI इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, और हैवेल्स और फिनोलेक्स जो है स्टेबल प्लेयर्स हैं इसमें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज हैं। और ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर आप फ्यूचर रेडी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वायर्स और केबल इंडस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते आप किसी भी कीमत पर। और यह सेक्टर साइलेंटली ग्रो कर रहा है। देखो आपने साइलेंटली देखा ना, ये 2 कंपनियां कितना अच्छा 1 ईयर एंड 3 इयर्स क्या कर, तो बहुत जबरदस्त है, और आने वाले सालों में वेल्थ क्रिएशन का एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है ये वाला भी सेक्टर। और आपका क्या मानना है, इनमें से कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आपको लगता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तो उसको आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस चाहिए जिसमें वैल्यूएबल इंसाइट्स हो, डीप एनालिसिस हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करें, सो डैट कि कोई भी नया वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और छोटा सा डिस्क्लेमर भी है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से है, किसी भी तरह की कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी साइड से। सो आज के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। सो थैंक यू सो मच।